हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे सॉन्डर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर पे जाना है। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ रीड करो। द नर्स इज़ इवेल्युएटिंग द कंडीशन ऑफ अ क्लाइंट। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन पढ़नी है, उसको आपने देखना है कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। आपने फर्स्ट लाइन रीड करी, उसके बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, द नर्स इज़ इवेल्युएटिंग का मतलब नर्स क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है या फिर इवेल्युएट कर रही है कंडीशन ऑफ अ क्लाइंट हमारे लिए क्या होगा, पेशेंट होगा। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन असिस्ट कर रही है आफ्टर पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है, किसके आफ्टर, एक प्रोसीजर होता है वो क्या है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस का मतलब जो हार्ट होता है उसकी जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी लेयर मतलब हार्ट के अराउंड जो लेयर होगी उसमें क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड होगा। अगर एक्सेसिव फ्लूइड भर जाता है तो उस फ्लूइड को निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। यानी जो हार्ट के अराउंड जो लेयर होती है उसमें अगर फ्लूइड फिल हो रखा है या फिर एक्सेसिव फ्लूइड फिल हो रखा है, उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस फ्लूइड को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। इतना समझ में आ गया आपको। जैसे कार्डियोसेंथेसिस जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है फ्लूइड का रिमूवल। जैसे और भी होते हैं प्रोसीजर, जैसे हमारा दूसरा आता है थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है, थोरैकोसेंटेसिस का मतलब होता है, इसमें होता है जो प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड का मतलब जो भी लंग्स के अराउंड जो लेयर होती है उसमें जो फ्लूइड होगा उसको निकालने को क्या बोलते हैं, थोरैकोसेंटेसिस। वैसे पेरिकार्डियोसेंटेसिस यानी जो लेयर्स होती है हार्ट के अराउंड उसका फ्लूइड निकालने को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। इतना समझ में आ गया आपको। परफॉर्म टू ट्रीट क्यों हो रखा है, क्यों कर रहा है उसको, ताकि जो कार्डियक टैम्पोनेट है, कार्डियक टैम्पोनेट क्या होती है, डिजीज़ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या हो रहा है, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कार्डियोसेंटेसिस कर रहे हैं। ठीक है, विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट प्रोसीजर वाज इफ़ेक्टिव। कौन सी कंडीशन जो ऑप्शन में है उनसे आपको पता चलेगा कि जो प्रोसीजर है, जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हो रखा है, उससे क्या होगा, हमारे पेशेंट को क्या होगा, इंडिकेट करेगा कि प्रोसीजर क्या हो रखा है, इफ़ेक्टिव का मतलब इसमें इफ़ेक्टिव किस वे में बोल रहा है क्वेश्चन। इफ़ेक्टिव मतलब जो कार्डियक टैम्पोनेट्स के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होने चाहिए, रिलीज़ होने चाहिए या फिर रिलीफ होने चाहिए। पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स है कार्डियक टैम्पोनेट के वो रिलीफ होने चाहिए। इतना ऑप्शन पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही आपको ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग पहले तो सही होगी और आपका कन्फ्यूज़न क्या होगा, दूर होगा। ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्डियक टैम्पोनेट होता क्या है। ठीक है, तो कार्डियक टैम्पोनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्डियक टैम्पोनेट क्या है, सबसे पहले एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, इसमें पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो हार्ट होता है वो प्रॉपर से काम नहीं करता है। तो कार्डियक टैम्पोनेट क्या होता है, सबसे पहले इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट पेरिकार्डियल सैक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल फ्लूइड या फिर ब्लड, दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, फ्लूइड या फिर एबनॉर्मल फ्लूइड या फिर एबनॉर्मल ब्लड क्या होता है, जो पेरिकार्डियल सैक मैंने आपको बताया था, अराउंड द हार्ट के अराउंड जो भी जो मेम्ब्रेन होती है, जो हार्ट के अराउंड जो लेयर होती है उसमें अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एबनॉर्मली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लूइड अगर बढ़ जाता है हमारा पेरिकार्डियल सैक में, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे। क्यों पड़ेगा प्रेशर, क्योंकि जो फ्लूइड है वो क्या हो रखा है वहाँ पे, उस सैक में जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें क्या हो रखा है, फ्लूइड
एबनॉर्मली क्या हो रखा है, भर रखा है, ठीक है। उसकी वजह से होगा प्रेशर पड़ेगा हार्ट में। हार्ट पे जब प्रेशर पड़ेगा तो जो वेंट्रिकुलर फीलिंग है, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, दोनों में क्या होगी, फिलिंग नहीं हो पाएगी। जो ब्लड जो फिल होता था हमारा, वो क्या नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट भी प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हार्ट होगा उसको क्या स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। हार्ट क्या होता है, पंप करता है, उसके बाद मतलब कॉम्प्रेस होता है, फिर रिलैक्स होता है। तो हार्ट को क्या होगा, अगर इसके अराउंड अगर फ्लूइड होगा तो हार्ट क्या होगा, प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ना फिल हो पाएगा, ना क्या करेगा, पंप कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से पंप भी नहीं कर पाएगा बॉडी के लिए, ठीक है। तो जो बॉडी की डिमांड होगी वो भी प्रॉपर वे में क्या होगी, पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब जो कार्डियक टेम्पोनेट है, इसके क्लासिकल साइन है, ठीक है। वो क्लासिकल साइन आपको बताती हूँ। तो जो क्लासिकल साइन है हमारे कार्डियक टेम्पोनेट की, सबसे पहला आता है मफर्ड हार्ट साउंड। जो हम अगर स्टेथोस्कोप से अगर हम अस्कल्टेट करते हैं तो हार्ट साउंड क्या होगी, मफल टाइप की होगी, ठीक है। क्योंकि जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से जो हार्ट की साउंड होगी वो क्या होगी, मफल होगी। दूसरा क्या होगा, बीपी डिक्रीज़। बीपी कैसे डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हार्ट क्या प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, तो जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से जो बीपी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। डिस्टेंशन कैसे होगा जुगुलर वेन का, क्योंकि क्या हो रखा है, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से फील नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फीलिंग में भी टाइम लग रहा है, उसको फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखा है अराउंड द हार्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो राइट एट्रियम होता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, उसमें क्या होगा, प्रॉपर तरीके से फील नहीं हो पा रहा है हमारा जो ब्लड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जुगुलर वेन होगी वो क्या होगी, डिस्टेंटेड होगी, ठीक है। तो ये क्लासिकल साइन है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि नर्स अगर इवेल्युएट कर रही है क्लाइंट को, पेरिकार्डियोसेंटेसिस हो गया, उसका फ्लूइड निकाल दिया, तो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन पे, तो कैसे पता चलेगा हमारा इफेक्टिव है, यानी जो उसके क्लासिकल साइन है वो क्या होने चाहिए, सबसाइड होने चाहिए, ठीक है। तो मफल्ड साउंड सबसे पहला आता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि क्लासिकल साइन में आता है राइज इन बीपी। हमने क्या पढ़ा था, डिक्रीज़ होता है बीपी, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट आता है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्लासिकल साइन है हमारा कार्डियक टेम्पोनेट का। क्लाइंट एक्सप्रेशन ऑफ डिस्निया, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि पेशेंट को डिस्निया क्या होगा, कम होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, बीपी क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चला जो हमारा प्रोसीजर है वो प्रॉपर हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब फ्लूइड क्या होगा, एक्सेसिव फ्लूइड हट जाएगा तो प्रेशर नहीं पड़ेगा हमारा हार्ट पे, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बीपी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपको क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको सब चीज़ पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट।